आज की इस वीडियो जो कि आरपीएफ सीरीज चल रहा था किरण पब्लिकेशन का 2024 एडिशनल के लिए कांस्टेबल का जो कि प्रैक्टिस सेट चल रहा था। प्रैक्टिस सेट नंबर आज की इस सीरीज में है 16 है, 16वां सीरीज है आज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट पेपर है, जिसमें लास्ट में देखेंगे 2019 में दिए गए प्रश्न के प्रश्नोत्तर प्रीवियस क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज की सीरीज में सेट नंबर 16 है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। सेट नंबर 16 चल रहा है मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि मता यानी रीजनिंग, मैथ और जीएस का तीनों का इसमें प्रश्न उत्तर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य जानकारी का यानी जीएस का 50% देखेंगे, जीएस का 50 क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि आरपीएफ एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सामान्य जानकारी का प्रश्न है सर, कहता है 71 नंबर है, 1928 में सैंडर्स की हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन था? ऑप्शन है भगत सिंह, अरविंदो घोष, मदन लाल ढींगरा या वसंत कुमार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1, 17 सितंबर 1927 को भगत सिंह और शिवराम राजगुरु ने सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और इसके लिए उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर के सादमान चौक पर फांसी दे दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश क्षेत्र छोटी छोटी तथा बिखरी इकाइयों जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है से निर्मित होती हैं। ऑप्शन है असंगठित, संगठित, प्रच्छन्न या मौसमी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असंगठित। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा असंगठित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है शिक्षित बेरोजगारी क्या है? पूछ रहा शिक्षित बेरोजगारी क्या है? तो ऑप्शन है समानता, नगरीय क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी या ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होते हैं, या ऑप्शन नंबर 3 है समानता, नगरीय क्षेत्र में पाए जाने वाला रोजगार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा समानता। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नगरीय क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी वही कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत में बैंक दर कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 4, भारत रिजर्व बैंक यानी आरबीआई निर्धारित करता है भारत का बैंक दर। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेजर गैस के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है जीनॉन, निऑल या क्रिप्टन या अर्गन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, जियोन को जाना जाता है। जीएन को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है डैश मार्शल लॉ है? ऑप्शन है अचानक किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से हटा देना, सरकार सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून, या किसी अन्य शासक व्यवस्था राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला क्षेत्र, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को मार्शल लॉ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? ऑप्शन है निरंकुश, लोकतांत्रिक, मार्शल लॉ या कुलीन तांत्रिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, लोकतांत्रिक में नागरिक चुनाव करते हैं शासकों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, डैश संस्था एक संस्थागत प्रणाली है जो दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समाहित करती है, एक प्रांतीय स्तर पर तथा दूसरी केंद्रीय स्तर पर। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सामंतवाद, लोकतंत्र या संघवाद या कुलीन तंत्र। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, संघवाद। चलिए अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4 के ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही ऑप्शन। भाग 4 के ए में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है, और यह अनुच्छेद 51(1) में जोड़ा गया। भाग 4 के ए और अनुच्छेद 51 के, जो कि उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। उसके बाद फिर 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और बढ़ाकर उसे 11 कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में प्रांत तथा दहेज स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? 15, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 350। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अनुच्छेद 21 जो है प्रांत दहेज स्वतंत्रता का संरक्षण के लिए अनुच्छेद 21 है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? ऑप्शन है 18, 12, 20 या 14। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 12 अनुसूची है और 22 भाग है और 395 अनुच्छेद है, जिसमें 8 अनुसूची थी पहले, उसके बाद फिर उसे बढ़ाकर 12 कर दी गई। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपात घोषित करता है? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अनुच्छेद 360 के अनुसार यदि राष्ट्रपति इस बात सहमत हो सकती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, तो वह वित्तीय आपात लगा सकती है अनुच्छेद 360 के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं को चौसा के युद्ध में किसने पराजित किया था? ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह, फिरोज शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी या शेर शाह सूरी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हुमायूं को जून 1539 में चौसा के युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं के बीच पराजित हुआ था। उसने पुनः 1540 में हुमायूं को पराजित किया, जिसके बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। शेरशाह ने 1540 में मुगल सम्राट हुमायूं के शासन का तख्ता पलट दिया और 1545 में अपनी मृत्यु होने तक शासन किया। शेरशाह सूरी। चलिए अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर में परिवर्तन किया था? ऑप्शन है कलकत्ता, आगरा, फिरोजपुर या फतेहपुर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। सिराजुद्दौला ने 1756 में ब्रिटिश शासक से फोर्ट विलियम जीतने के बाद कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर कर दिया था। जिसने चयन के अपने दादा अली वर्दी खान के नाम से किया गया था। अली वर्दी खान 1671 से 1756 ईस्वी यानी 1740 से 1756 तक बंगाल के नवाब थे।
चलिए अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1927, 1930, 1932, 1942। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1930 में। 1930 में नमक सत्याग्रह चालू हुआ था, जो कि 22 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध अहिंसक विरोध कर के लिए ये चालू हुआ था, नमक सत्याग्रह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान हमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या आनंद मोहन बोस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे बनाया था, बंगाल माता के लिए संबोध की थी। 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई था यह गीत बंगाल के प्रथम विभाजन के दौरान 1905 में के समय में लिखा गया था। जब बंगाल विभाजन कर दिया गया था तब उसके लिए हमार सोनार बंगाल के लिए ये गीत गाया था। बाद में जाकर जब दोनों अलग हो गया तो ये अभी जो है ये जो गीत है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बन गया। चलिए अगला प्रश्न है, इसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है हैदर अली, टीपू सुल्तान, यदुराय वाडसेयर या कृष्णदेव राय। ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 टीपू सुल्तान को जाना जाता है। 1782 में राजाभिषेक होने के बाद उन्होंने मैसूर का राजा बना था। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस जल प्रणाली है? ऑप्शन है पश्चिमी तटीय नहर, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा भागीरथी हुगली नदी या सुंदरबन जलमार्ग। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW2 यानी असम में सादिया और बांग्लादेश की सीमा के निकट धोबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र की एक धारा है जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। 1 सितंबर 1988 को इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कैंसर की दर किस राज्य में सबसे अधिक है? ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम। कैंसर की दर सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ये सबसे ज्यादा है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रूस में स्थित है? ऑप्शन है रॉकी, एंडीज, हिमालय, यूराल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यूराल पर्वत। साधारणतः यूराल पर्वत है जो कि पश्चिमी रूस के पार उत्तर से दक्षिण तक आर्कटिक महासागर तट से यूराल नदी और उत्तर पश्चिमी काजाकिस्तान तक फैली हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है? इसका ऑप्शन है पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या कोई अन्य ग्रह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी जो आता है चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाता है। यह हो गया सूर्य, यह हो गया चंद्रमा और यह आ जाता है पृथ्वी, ऐसे यह हो गया चंद्र ग्रहण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महासागरीय धारा नहीं है? ऑप्शन है किरोसियो, ब्राजीलियन, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा नहीं है? ऑप्शन है कुरोसियो, ब्राजीलियन या गल्फ स्ट्रीम या जेट स्ट्रीम। इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ये जेट स्ट्रीम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा
पादप रोग है। ऑप्शन है नींबू, साइट्रस कैंसर, या ऑप्शन 2 है हेपेटाइटिस बी या हैजा। इसमें ऑप्शन है क्या कहता है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और तथा 3, या तथा केवल एक तथा 2। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन कहता है, सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, यानी नींबू। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, केवल एक। चलिए अगला प्रश्न है, छोटी चेचक चिकन पॉक्स यानी किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, या विषाणु, या वायरस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 4। यह विषाणु यानी वायरस के द्वारा होती है। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स को वेरिसेला के नाम से भी जाना जाता है। यह वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। इस रोग के परिणाम स्वरूप त्वचा पर लाल दाने चकते हो जाते हैं जो छोटे खुजलीदार होते हैं, जिसमें छाले पड़ जाते हैं और अतः पपड़ी जम जाती है। यह एक वायुवाहित रोग है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने के द्वारा आसानी से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न है, पोषकों के अलावा हमारे शरीर को डैश तथा जल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, या बाहरी रेशे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आहारी रेशे। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आहारी रेशे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख गोहिका किस अंग तंत्र का एक घटक है? पाचन तंत्र। ऑप्शन है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचार तंत्र, या जनन तंत्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, पाचन तंत्र। चलिए अगला प्रश्न है, सेलुलोज किस प्रकार की पोषक का उदाहरण है? ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या विटामिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। सेलुलोजा एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो 3000 या उससे भी अधिक ग्लूकोज इकाइयों से निर्मित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, या खासरा, या चिकन पॉक्स। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड बुखार साल्मोनेला टाइफी के कारण होने वाला एक दैहिक संक्रमक है। यह संक्रमण प्रेशर, संदूषित भोजन और पेयजल के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है डेनमार्क, ईरान, बोलिविया, या रूस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, बोलिविया। दक्षिण अमेरिका देश में बोलिविया दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया है। यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थापित रोसाटोम कंपनी द्वारा की गई है। रोसाटोम रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी है। इस रिएक्टर की स्थापना बोलिविया के एल अल्ट्रो में की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20 Hz से कम आवृत्ति की ध्वनि को डैश कहते हैं? ऑप्शन है अवस्रवन ध्वनि, या प्राध्वनि, या इंट्रासोनिक ध्वनि, या परावर्तित ध्वनि। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अवस्रव ध्वनि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दंत विशेषज्ञों द्वारा किस प्रकार की दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या बेलनाकार दर्पण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, अवतल दर्पण के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या कहता है अगला प्रश्न, जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजी होते हैं
तब कुल प्रतिरोधकता डैश है। ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रतिरोधकता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पादक की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को डैश कहा जाता है। ऑप्शन है सामान्य वर्ष, आधार वर्ष, वित्तीय वर्ष, या राजकोषीय वर्ष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आधार वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आधार वर्ष से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने निजी बैंकों से अपने बोर्ड में एमडी और सीईओ सहित कम से कम कितने पूर्णकालिक निदेशकों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है? ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन है LR या Fe, F या In। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। लोहे को रासायनिक प्रतीक है Fe। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आयरन परमाणु संख्या 26 और प्रतीक चिन्ह Fe यानी लैटिन फेरम के साथ एक रासायनिक तत्व है। यह प्रथम संक्रमण श्रृंखला का एक धातु है। यह मात्रा की दृष्टि से पृथ्वी पर अधिकांशतः पाया जाने वाला समानता तत्व है। यह पृथ्वी का बाह्य और आंतरिक कोर के अधिकांश भाग का निर्माण करता है। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या को किस वर्णाक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? ऑप्शन है A, N या Z या E। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। जेड की उत्पत्ति जर्मन शब्द यानी जहल से हुआ है, जिसका अर्थ संख्या, जिसे भौतिक विज्ञान के रासायनिक विज्ञान द्वारा आधुनिक संश्लेषण से पूर्व केवल आवर्तन सारणी में तत्वों के संख्यात्मक स्थान में निर्देशित किया जाता है। परमाणु संख्या जेड और न्यूट्रॉन की संख्या n का योग द्रव्यमान A है। द्रव्यमान का संख्या A होता है। चलिए द्रव्यमान यानी A, न्यूट्रॉन यानी 9, n। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा Z। परमाणु मतलब परमाणु संख्या का n से दर्शाए। चलिए अगला प्रश्न है, वॉशिंग सोडा को रासायनिक तौर पर डैश कहा जाता है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पोटासियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है रासायनिक नाम, जिसका सूत्र है Na2CO3। चलिए अगला प्रश्न है, धनायन कैसे बनते हैं? धनायन कैसे बनता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के संयोजन से, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से, या प्रोटॉन के संयोजन से, या प्रोटॉन के निष्कासन से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? ऑप्शन है पुष्पा द राइज, अगला है रॉकेटरी, द नंबी इम्पैक्ट, या गंगूबाई काठियावाड़ी, या मिमी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा रॉकेटरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? ऑप्शन है हरे पौधा, अलहरित पौधे, या अपमर्जक, या गुरुत्वाकर्षण। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी?
ऑप्शन है 1990, 1992, 1994 या 1996। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। 1992 में शुरू किया गया था हाथी परियोजना। एलिफेंट की शुरुआत हो गया, परियोजना एलिफेंट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है, गरीब से गरीब परिवारों को इमदादी खाना प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का क्या नाम है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, संपदा या समाधान या अत्योदन अन्न योजना या दीनदयाल योजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 अत्योदन अन्न योजना। चलिए अगला प्रश्न है, सुरक्षित लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है रे टॉमलिंसन या इलिसा ओटिस या डॉक्टर रॉबर्ट जर्विक या जोसेफ हेनरी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर दे हो जाएगा इलिसा ओटिस। सुरक्षित लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? इलिटास। चलिए, जो कि सर्वप्रथम 1952 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेटबॉल के खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या होती है? ऑप्शन है 10 फीट, 6 फीट या 12 फीट या 15 फीट। तो कितना फीट रहता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10 फीट। इसकी ऊंचाई 10 फीट होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वंग एक प्रसिद्ध डैश कला है। ऑप्शन है नृत्य, संगीत, चित्रकारी या कढ़ाई। इसमें से कौन सा है स्वंग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर, नृत्य है। स्वंग एक नृत्य प्रसिद्ध कला है। चलिए, जो कि स्वंग राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मालवा क्षेत्र के लोकप्रिय नृत्य है और थिएटर की एक रूप में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रणहिता गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पेनगंगा नदी, डैश नदी और बेनगंगा नदी के संयुक्त जल को वहन करती है। ऑप्शन है वर्धा, कोयना या ताप्ती या उल्हास। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वर्धा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा दी एंडोल्ट स्टोरी किताब किसने के लेखक कौन है? ऑप्शन है आनंद नीलकंठन, आयर उस्मान या रवि थापा या ऋषि कपूर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यासर उस्मान। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतें का सही क्रम कौन सा है? देखिए ऑप्शन क्या है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। ऑप्शन उसके बाद क्या है, मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या वायुमंडल। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या वायुमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह से ऊपर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले होगा क्षोभ मंडल, उसके बाद हो जाएगा समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद वायुमंडल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और ये लास्ट प्रश्न है, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज 10 दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन है विराट कोहली, डेविड वार्नर या सूर्य कुमार यादव या ग्लेन मैक्सवेल। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका ग्लेन मैक्सवेल। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आज का ये लास्ट प्रश्न था। आज के लिए इतना, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में और अगला सेट लेकर।
अगला सेट नंबर है 17, जो कि अगला सीरीज लाएंगे दूसरे वीडियो में। अभी तक 16 सेट नंबर 16वां चल रहा था, प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट प्रैक्टिस नंबर 16 चल रहा था।